नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, बेहतर इंसान बनने का ध्येय लेकर जीवन में आगे बढ़े हैं विद्यार्थी। मुख्यमंत्री ने द लॉरेंस स्कूल सनावर के स्थापना दिवस समारोह की अध्यक्षता। प्रदेश में दुग्ध आधारित अर्थव्यवस्था को दिया जा रहा बढ़ावा। मुख्यमंत्री राहत कोष और मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष के लिए अंशदान। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज सोलन जिला के द लॉरेंस स्कूल सनावर के 176वें स्थापना दिवस समारोह की अध्यक्षता की और मेधावी विद्यार्थियों को शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर पुरस्कार वितरित किए। मुख्यमंत्री ने इस विशेष अवसर पर स्कूल के शिक्षकों और विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि विद्यार्थियों को जीवन में बेहतर इंसान बनने की ओर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जीवन के निर्णय जटिल हो सकते हैं और कई बार स्वार्थ और बिना किसी प्रयास के आसानी से सफल होने की आकांक्षा किसी को भी आकर्षित कर सकती है, लेकिन जीवन में कभी भी शॉर्टकट सफलता का विकल्प नहीं हो सकता। हमें सदैव याद रखना चाहिए कि सफलता, प्रसिद्धि, लोकप्रियता और धन अस्थायी खुशी प्रदान कर सकते हैं, परंतु वास्तविक रूप से जीवन मूल्यों के प्रति सच्चे रहने, नैतिकता का पालन करने तथा सदाचारी जीवन जीने से ही वास्तविक संतोष प्राप्त होता है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने सिद्धांतों पर अटूट विश्वास के महत्व पर बल देते हुए कहा कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन ईमानदारी और नैतिक मूल्य हमारे जीवन में एक मार्गदर्शक का कार्य करते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से बड़े सपने देखने, अपनी आकांक्षाओं और लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अथक परिश्रम करने तथा चुनौतियों का सामना करने पर भी कभी हार न मानने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों में स्वतंत्र सोच और अनुशासन जैसे गुणों का विकास करने में द लॉरेंस स्कूल सनावर के उत्कृष्ट प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये गुण जीवन में आगे बढ़ने में अमूल्य साबित होते हैं। उन्होंने कहा कि इस संस्थान ने विद्यार्थियों के जीवन को आकार दिया है और ये संस्थान विद्यार्थियों को ज्ञान एवं चरित्र की खोज के लिए प्रेरित करता है। मुख्यमंत्री ने कहा, Traditionally, during Founders Day celebration, we hear stories of Snarians who have ventured into the world from this hilltop. However, today I wish to offer you a different perspective, a glimpse into the life of a parents sending their children to these remarkable institutions. We entrust our children to this school at a tender age. इससे पहले ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्कूली विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत आकर्षक परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने शिक्षक संवर्धन केंद्र का लोकार्पण और नवाचार प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। राज्य के पशुपालकों और दुग्ध उत्पादकों की आर्थिकी सुदृढ़ करने के लिए प्रदेश सरकार निरंतर प्रयासरत है। राज्य में श्वेत क्रांति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। राज्य में दूध आधारित अर्थव्यवस्था विकसित करने के लिए सरकार की हिमगंगा योजना के तहत पशुपालकों को लागत आधारित दूध का सही मूल्य प्रदान किया जाएगा और दूध की खरीद, प्रसंस्करण और विपणन की व्यवस्था में गुणात्मक सुधार लाया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत 500 करोड़ रुपए खर्च किया जाना प्रस्तावित है। वर्ष 2023-24 के लिए प्रथम चरण के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश दुग्ध प्रसंघ को 20 करोड़ रुपए की अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। इसके अंतर्गत जिला कांगड़ा और हमीरपुर के पशुपालकों को लाभान्वित किया जाएगा। इसके उपरांत चरणबद्ध ढंग से इस योजना को अन्य जिलों में विस्तारित किया जाएगा। सरकार वाणिज्यिक डेयरी फार्मिंग में ग्रामीण और शहरों के आसपास के क्षेत्रों में रोजगार सृजन के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। डेयरी फार्मिंग में साल भर रोजगार की उपलब्धता रहती है। सरकार उन्नत वैज्ञानिक पद्धतियां और विपणन के अवसर उपलब्ध करवा दुग्ध उत्पादकों को मुनाफा देने के लिए प्रयासरत है। हिमाचल में दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करने और दुग्ध संबंधी अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण के लिए जिला कांगड़ा के डगवाल में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के सहयोग से लगभग 250 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया जाएगा। इस संयंत्र के स्थापित होने से मुख्य रूप से कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना और चंबा जिलों के दुग्ध उत्पादक लाभान्वित होंगे। वास्तव में ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेश के किसानों, बागवानों, पशुपालकों और दुग्ध उत्पादकों के कल्याण के लिए समर्पित होकर कार्य कर रहे हैं। सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाकर लोगों के जीवन स्तर में सुधार आ रहा है, उनकी आर्थिकी सुदृढ़ हो रही है।
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को मंगलवार को शिमला में हिमाचल प्रदेश राज्य कांग्रेस कमेटी के महासचिव श्री पवन ठाकुर ने आपदा राहत कोष के लिए 2 लाख रुपए का चेक भेंट किया। गणपति रोपवेज प्राइवेट लिमिटेड श्री नैना देवी जी की ओर से श्री जेसी सिंह व श्री पी बोस ने मुख्यमंत्री को 11 लाख रुपए का चेक मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए और जिला शिमला के गांव कराब के निवासी श्री कार्तिक ठाकुर ने 75,000 रुपए का चेक आपदा राहत कोष के लिए भेंट किया। मुख्यमंत्री को आज शिमला में शिक्षा मंत्री श्री रोहित ठाकुर ने तकनीकी शिक्षा विभाग के कर्मचारियों की ओर से मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 11 लाख रुपए का चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए मुख्य संसदीय सचिव श्री किशोरी लाल ने मुख्यमंत्री को कांगड़ा जिला के बैजनाथ क्षेत्र के लोगों की ओर से 1,24,000 रुपए का चेक भेंट किया। आपदा राहत कोष के लिए जिला सोलन के विनीत गुप्ता ने आज मुख्यमंत्री को 1,01,000 रुपए का चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री ने इस अंशदान के लिए दानी सज्जनों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आपदा की इस घड़ी में ये सहायता राशि प्रभावितों को राहत पहुंचाने में सहायक सिद्ध होगी। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें x@dprhp, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।